Hi dear students, today we are going to learn in the EVS lesson number 3 animal shelter. Okay, तो देखिए फ्रेंड्स, एनिमल शेल्टर यानी क्या होता है। शेल्टर मीन्स जहां पर हम रहते हैं। जैसे हमारा शेल्टर क्या है, हमारा शेल्टर है हमारा हाउस। हमारा हाउस ही हमारा शेल्टर होता है। तो जहां हम रहते हैं उसे हम शेल्टर कहते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले एनिमल शेल्टर के बारे में। तो इस पूरे अर्थ में जितने भी सभी एनिमल्स हैं, सभी एनिमल्स के लिए एक शेल्टर की जरूरत होती है। बिना शेल्टर के कोई भी एनिमल्स नहीं रह सकते। सभी को अपने घर बनाने की जरूरत होती है। जैसे हम भी अपने घर में रहते हैं। जैसे आपने बर्ड्स को देखा है ना। टाइगर के बारे में आपने सुना है, आपने डिस्कवरी में देखा है, टाइगर्स लिव्स इन द केव्स, है ना। शेर जो होते हैं वो गुफाओं में रहते हैं। तो सभी के लिए अपना एक नेस्ट होता है। जैसे माउस है, माउस बरोज बिल में रहता है। तो यहाँ पर सभी के लिए, सभी को रहने के लिए एक घर की जरूरत होती है स्टूडेंट्स, और उसी घर को हम कहते हैं शेल्टर। और उसी शेल्टर के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, और इसलिए हमारे लेसन का नाम है एनिमल शेल्टर। तो देखिए आपके बुक में यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, कैन यू टेल, इस पिक्चर्स के बारे में बात हो रही है स्टूडेंट्स। द कैट इज लाइंग in wait for someone। तो cat is laying in wait for someone, who is that? cat यहाँ पर बैठी हुई है, किसी का वेट कर रही है। और वो कौन है? तो यहाँ पर कैट बैठी हुई है। वो किसके लिए बैठी हुई है? इस माउस के लिए बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि माउस इस बरोज के अंदर है, इस बिल के अंदर है। वहां से जब वो बाहर आएगा तो कैट उसे पकड़ लेगी, है ना। नेक्स्ट विंडोज देखिए, यहाँ पर इस पिक्चर्स में देखिए क्या कह रहा है इस पिक्चर के बारे में। What has frightened the crows? मतलब ये जो क्रो है, इस क्रो को किस बात का डर लग रहा है, कौन इसे डरा रहा है। एंड वाई आर दे ट्राइंग टू फ्रिटन द कैट अवे। और ये जो क्रोज है, देखो यहाँ पर कितने सारे क्रोज है, यहाँ पर बहुत सारे क्रोज है। ये क्रोज किससे डर रहे हैं? इस कैट से यहाँ पर डर रहे हैं। ओके, क्यों डर रहे हैं? क्योंकि कैट क्या करती है, ये पेड़ पर चढ़ के इनके जो नेस्ट होते हैं, इनके नेस्ट में से इनके जो यंग वंस होते हैं, मतलब इनके जो बच्चे होते हैं और इनके जो एग्स होते हैं, इन्हें वो खा लेती है। तो ये जो सारे के सारे क्रोज जो है, ये इस कैट को वहां से भगाना चाहते हैं। और कैट क्या कर रही है, इन क्रोज को भगाना चाहती है ताकि वो उनके अंडे और बच्चे खा ले। तो यहाँ पर क्या है, देखिए ये इनका एक शेल्टर है ना। जैसे ये क्रोज है, ये क्रोज का ये शेल्टर है। उस शेल्टर में वो एग्स भी देते हैं और उनके यंग वंस भी वही होते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे ये कैट है, कैट किसके बाहर बैठती है? बरोज, जो बरो है ना, बिल जो है चूहे का, ये उसका घर है, उसके बाहर बैठी है ताकि वो बाहर आए और वो उसे दबोच ले। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कैन यू टेल व्हाट डू बर्ड्स यूज टू बिल्ड देयर नेस्ट। बर्ड्स अपने नेस्ट को बनाने के लिए क्या यूज करती है, क्या आप बता सकते हैं? है ना, बर्ड्स अपने घोंसले को बनाने के लिए ग्रास का यूज करती है। किसका यूज करती है? ग्रास है, मतलब उसके बाद ट्विग्स। ट्विग्स यानी होता है पतली बेल, है ना, जो बेल वाले पेड़ होते हैं, या फिर जो डालियां होती है पेड़ों की, पतली वाली डालियां, उसे ट्विग्स कहते हैं। स्ट्रॉ का भी यूज करते हैं। ओके, स्ट्रॉ का भी यूज करते हैं। स्ट्रॉ मतलब जो तनस होता है वो। उसके बाद स्ट्रिंग, है ना। इन अलग अलग चीजों का यूज करते हैं बर्ड्स अपने नेस्ट को बनाने के लिए। वो अपने नेस्ट को हॉट मतलब गर्म रखने के लिए कॉटन भी यूज करते हैं। विच एनिमल लिव्स इन बरोज? जो बरोज, तो बरोज यानी होता है बिल। तो बिल में रहने वाले एनिमल्स के नाम बताइए। बरोज में जो रहते हैं कौन कौन से हैं? हम हमारे घर में हमेशा देखते हैं, जो है माउस, माउस है, रैबिट भी है। इनके जैसे जो एनिमल होते हैं वो बरोज में रहते हैं। वेयर डू द हेन्स वी कीप लाइव? तो जो हेन्स होते हैं उसे हम कहाँ रखते हैं? हम हेन्स को रखते हैं अपने घर में। ओके, और उसका जो घर होता है, मतलब हम अपने घर में एक छोटी सी जगह बनाते हैं और वहां पर उस हेन्स को रखते हैं। और उसका जो घर होता है, उसके घर का नाम, हेन्स के घर का नाम आपको पता है? हेन्स का जो शेल्टर होता है उसका नाम होता है चिकन कूप।
आपने इसके पहले वाली क्लासेस में इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। जो चिकन कूप होता है उसे हम जो मुर्गियां होती है, हेन्स होती है, उनका घर कहते हैं। एंड हु बिल्ड देयर शेल्टर, और इनका शेल्टर कौन बनाता है? क्या आपने कभी मुर्गियों को खुद का घर बनाते देखा है? नहीं, वह खुद का घर नहीं बनाते हैं। इसलिए जो बर्ड्स, जैसे जो शेल्टर मतलब मुर्गियां जो है, हेन्स जो है, ये बर्ड में ही आती है क्योंकि उनमें फीदर्स होते हैं, पंख होते हैं। तो जो एनिमल्स या जो बर्ड्स अपना घर अपना शेल्टर खुद नहीं बनाते, उनके लिए जो बनाकर देते वो होते मैन। तो हम उनके लिए उनका शेल्टर बनाकर देते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए, वाई डू वी नीड हाउसेस, हमें घर की जरूरत क्यों पड़ती है? हम दिन भर बाहर रह सकते हैं क्या? क्या हम धूप में, पानी में, ठंडी में, बारिश में, क्या हम एनी टाइम घर से बाहर रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हमको खुद को इन्वायरमेंट में जो घटनाएं होती है, जैसे जोर की हवा चलना, जोरों से बारिश होना, है ना, कड़ाके की ठंड पड़ना, इन सब से बचने के लिए हमें एक जगह अपना सर छुपाने की जरूरत होती है, जिसे हम कहते हैं अपना घर, जिसे हम कहते हैं शेल्टर। ओके, तो भाई हमें हमारे शेल्टर की, हमें हमारे घर की जरूरत क्यों पड़ती है वो हम देखने वाले। तो देखिए, वेरी कोल्ड वेदर मतलब बहुत जोर की ठंड, कोल्ड वेदर मतलब ठंड का मौसम। गस्टी वाइंड, गस्टी मीन्स होता है जोरों की हवा, वाइंड यानी हवा, जोरों की हवा जो चलती है। स्क्रॉचिंग सन मतलब चिलचिलाती हुई धूप, ऐसी गर्मी जिसे हम सहन नहीं कर सकते। हैवी रेन मतलब जोरों की बारिश। कैन कॉसेज अस अ ग्रेट डिस्कम्फर्ट, इसके कारण हमें बहुत सारा डिस्कम्फर्ट फील होता है, मतलब हमें कंफर्टेबल फील नहीं होता। हम धूप में नहीं रह सकते, हम बारिश में नहीं रह सकते, हम ठंड में नहीं रह सकते। तो इन सब से बचने के लिए हमें घर बनाने की जरूरत पड़ती है। तो वी लिव इन हाउस टू प्रोटेक्ट अवर सेल्स फ्रॉम देम, तो इन सब से बचने के लिए हम क्या करते हैं? घर को बनाते हैं ताकि हम खुद को इन सब से प्रोटेक्ट कर सके। प्रोटेक्ट कर सके मतलब बचा कर रख सके। प्रोटेक्ट करना, बचाना या फिर सेव करना। ओके, खुद की सुरक्षा करना भी लिखेंगे हम यहाँ पे। प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा भी होता है। अ हाउस ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीफ, तो हमारा जो घर है वो हमें थेफ्ट मतलब चोरों से भी बचाता है ना। अगर हमारे घर में दरवाजे या फिर हमारा घर ही नहीं रहेगा, हमारा सामान खुला पड़ा रहेगा, तो कोई भी हमारे घर में आकर मतलब हमारे सामान की कोई भी चोरी कर लेगा। तो हमारा घर जो होता है वो हमें चोरों से भी प्रोटेक्ट करता है, मतलब रक्षा करता है। ओके, अब देखिए नीचे आप देख सक रहे होंगे इस पिक्चर में, यहाँ पर कैसे ये विंडोज वगैरह सब बंद पड़ी हुई है और बाहर जोरों की बारिश और हवा चल रही है। इन सब से बचने के लिए इन्होंने क्या कर दिया है? अभी ये विंडोज को इन्होंने क्लोज कर दिया है। अगर ये विंडोज क्लोज नहीं करेंगे तो क्या होगा? पूरी की पूरी हवा घर के अंदर आ जाएगी, जिससे कुछ नुकसान हो सकता है। देखिए, सम पीपल लिव्स वेरी क्लोज टू फॉरेस्ट, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जंगल के थोड़ा करीब रहते हैं, जैसे छोटे छोटे गांव जो होते हैं, जंगल के आसपास वाला जो एरिया होता है। दे हैव टू फेस द थ्रेट ऑफ वाइल्ड एनिमल, ऐसे जो लोग होते हैं उन्हें वाइल्ड एनिमल का बहुत डर होता है, जंगली प्राणियों का बहुत डर होता है। जिनके घर जंगलों के पास होते हैं, उनके गांव में या उनके घर के आसपास वाइल्ड एनिमल आ जाते हैं, जैसे टाइगर है, बियर्स है ना, ऐसे एनिमल्स जो है उनके घर के आसपास आ जाते हैं। तो उन्हें उनसे बचने के लिए शेल्टर मतलब अपना घर बनाने की बहुत जरूरत होती है। तो अ हाउस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल टू, तो जो हमारा हाउस जो होता है, हमारा जो शेल्टर होता है, हमारा घर, हमारा हाउस जो होता है, ये हमें वाइल्ड एनिमल जो है, वाइल्ड एनिमल से भी प्रोटेक्ट करता है ना। समझ में आया? यहाँ तक हमने क्या देखा इस पेज में? हमने देखा कि जो शेल्टर होता है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह से ये जो माउस है, इस माउस को उसका शेल्टर बचा रहा है, किससे? कैट से। यहाँ पर देखिए, ये जो शेल्टर है, शेल्टर और ये क्रोस के कारण ही इनके यंग वंस और इनके एग्स बचे हुए हैं।
साथ में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे यहाँ पर, और हमने ये देखा कि हमारा घर जो होता है शेल्टर हमारे लिए क्यों जरूरी होता है, किस तरह से स्क्रॉचिंग सन, कोल्ड वेदर और गस्टी वाइंड से हमें हमारा घर, और साथ में जो चोर होते हैं थेफ्ट, उससे भी हमारा घर हमें बचाता है, और जो वाइल्ड एनिमल होते हैं उनसे भी हमारा घर हमारी प्रोटेक्ट करता है। ओके, आइए अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है लाइक अस डू एनिमल ऑल्सो नीड शेल्टर। हाँ, अभी हम आ रहे हैं हमारे टॉपिक पर। तो जिस तरह से हमें खुद की रक्षा करने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए शेल्टर की, एक घर की जरूरत होती है, उसी तरह जो एनिमल्स होते हैं स्टूडेंट्स, उन्हें भी शेल्टर की जरूरत होती है। तो सम एनिमल्स डू दे बिल्ड शेल्टर्स फ्रॉम देमसेल्फ। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो खुद से अपना घर बनाते हैं। देमसेल्स मतलब वे खुद मतलब खुद से अपना घर बनाना, खुद होकर। देमसेल्स मतलब जो एनिमल्स होते हैं वो खुद होकर अपना घर बना लेते हैं। जैसे बर्ड है, खुद होकर अपना घर बनाती है। जैसे माउस है, रैबिट है, ये खुद अपना घर बना लेते हैं। सम अदर एनिमल फाइंड शेल्टर इन अ सेफ प्लेस इन द इन्वायरमेंट। और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपना घर सेफ प्लेस इन्वायरमेंट में जाकर ढूंढते हैं। जैसे टाइगर गुफा बनाएगा क्या? पहाड़ को खोदकर क्या वो केव बना सकता है? नहीं। तो वो क्या करते हैं, ऑलरेडी जो बनी हुई गुफा है, जो केव्स है, उन्हें वो ढूंढते हैं और वहां पर वो रहते हैं। तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपना शेल्टर खुद बनाते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपना शेल्टर खुद नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक न्यू टर्म है आपके लिए, शेल्टर ये आपके लिए इस साल पहला एक नया वर्ड है, और ये नए वर्ड के बारे में हम जानेंगे। शेल्टर के बारे में तो मैंने बता चुका हूं, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सेफ प्लेस, कैसा प्लेस? सेफ मतलब एक सुरक्षित जगह, अ सेफ प्लेस वेयर वन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डेंजर। मतलब एक ऐसी जगह, एक ऐसी सुरक्षित जगह जहां पर हम किसी भी डेंजर से बचे हुए रहते हैं, उसे हम शेल्टर कहते हैं। या फिर अ प्लेस वेयर वन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सन, रेन एंड वाइंड। तो एक ऐसी जगह जहां पर हम धूप से, बारिश से और हवा तूफान से बच सकते हैं, ऐसी जगह को हम शेल्टर कहते हैं। और इनसे बचने के लिए ही हम अपना शेल्टर बनाते हैं। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है। एनिमल हु बिल्ड शेल्टर फॉर देमसेल्व्स। तो अभी इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं उन एनिमल्स के बारे में जो अपना घर खुद होकर बनाते हैं, अपना शेल्टर खुद होकर बनाते हैं। ओके, तो देमसेल्व्स मतलब वे खुद। इसके पहले भी हमने इसका मतलब बता चुके हैं। देमसेल्व्स मतलब वे खुद अपना घर बनाते हैं। तो देखिए यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स नेस्ट। आपने चिड़िया का घोंसला, बर्ड्स नेस्ट तो देखा ही होगा, है ना। You must have seen birds nest. Nest are shelter that birds build. तो नेस्ट क्या है? नेस्ट एक तरह का शेल्टर है, एक तरह का घर है, एक ऐसा घर जिसे बर्ड बनाती है, उसे हम कहते हैं नेस्ट। नेस्ट यानी क्या होता है स्टूडेंट्स? घोंसला, चिड़िया का घोंसला जिसे हम कहते हैं नेस्ट। बर्ड्स आर अफ्रेड ऑफ एनिमल्स दैट ईट एग्स। तो जो बर्ड्स होते हैं वो अपना घोंसला जो होता है, अपना शेल्टर पेड़ के ऊपर बनाते हैं। भाई क्यों बनाते हैं? देखिए सबसे पहले लेसन जब स्टार्ट होता है तब हमने ये पिक्चर्स देखी थी। जो बर्ड्स जो होते हैं जैसे यहाँ पर क्रो जो है, ये बेचारे डर रहे हैं, इनको एक डर लगा होता है कि इनसे ऐसे एनिमल से, ये कैट दिख रही है ना, इसके जैसे एनिमल से ये क्या करती है, इनके अंडे जाकर खा लेती है। ओके, तो देखिए यहाँ पर वही बात कही गई है, बर्ड्स आर अफ्रेड ऑफ एनिमल दैट ईट एग्स। तो ऐसे एनिमल जो अंडे खा जाते हैं, ओके, उनसे जो बर्ड्स होते हैं वो डरते हैं, उनसे उनकी चिंता होती है। सो दे नीड अ सेफ प्लेस टू ले देयर एग्स। और इसलिए वो अपने अंडे देने के लिए एक सुरक्षित जगह देखते हैं, ऐसी जगह जहां पर कोई पहुंच ना सके, ऐसी वो सेफ प्लेस ढूंढते हैं। इसलिए वो अपने एग्स को पेड़ में ऊंचे से ऊंचाई पर, मतलब ज्यादा
ऊंची जगह पर बनाने की कोशिश करते हैं और मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। बेबी बर्ड्स कम आउट ऑफ द एग्स। तो जो बेबी बर्ड्स होते हैं, यहाँ पर देखिए ये छोटे छोटे बेबी बर्ड्स जो है एग से बाहर आ चुके हैं। तो बेबी बिग्स क्या करते हैं, वो जैसे ही अंडे से बाहर आते हैं, देयर आर एनिमल दैट ईट दीज यंग बर्ड्स। तो कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो अंडे तो नहीं खाते पर इन छोटे छोटे बच्चों को खाने की कोशिश करते हैं। जैसे ईगल, जो चील होती है ना, ईगल के बारे में आपने सुना होगा। ईगल आती है उड़ते उड़ते और हैंस के जो बच्चे होते हैं, मुर्गियों के बच्चों को उठा के लेके चले जाती है। आपने कई बार ऐसा देखा होगा। तो वैसे ही जो पेड़ पर जो छोटे छोटे यंग वंस होते हैं उन्हें भी वो खा जाती है। तो द यंग बर्ड्स आर टू वीक टू डिफेंड देमसेल्फ। तो जो यंग बर्ड्स होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो खुद की रक्षा करने के लिए कैसे होते हैं, कमजोर होते हैं। देखिए क्या लिखा है, द यंग बर्ड्स आर टू वीक। ये कैसे होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं। टू डिफेंड देमसेल्व्स मतलब खुद की रक्षा, डिफेंड यानी खुद को बचाना, रक्षा करना। तो जो यंग वंस होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो खुद की रक्षा नहीं कर सकते, उन्हें बड़ों की जरूरत होती है। तो देखिए, द नेस्ट कीप द यंग वंस सेफ। तो इनका जो घोंसला होता है वही इन्हें बचाए रखता है, वही इन्हें सेफ रखता है। क्योंकि जब मदर्स बर्ड होती है, जब मदर बर्ड बाहर जाती है अपने बच्चों के लिए कुछ खाने की चीजें ढूंढने के लिए, जब वो बाहर जाती है तो अपने बच्चों को नेस्ट में ही अकेला छोड़ के चली जाती है। ऐसे में उन बच्चों की रक्षा, उन बच्चों को जो सेफ रखता है वो उनका घर होता है, उनका नेस्ट होता है। दैट इज वाई बर्ड्स बिल्ड नेस्ट। और इसीलिए बर्ड्स नेस्ट बनाते हैं। दे यूज थिंग्स लाइक ग्रास। अब देखिए वो नेस्ट को बनाने के लिए किस चीजों का यूज करते हैं, जैसे ग्रास है, स्ट्रॉ। ग्रास मतलब आपको पता है घास, स्ट्रॉ यानी होता है तनस, है ना। आपने तनस देखा होगा ना, जो धान होती है, धान की फसल, उसकी जो तनस होती है वो स्ट्रॉ। ट्विग्स, ट्विग्स यानी पेड़ की पतली टहनियां। ओके, पेड़ की पतली टहनियां। यहां पर मैं ट्विग्स का मीनिंग लिख दूं, पेड़ की पतली टहनियां मतलब जो बारीक डंगाल होती है ना, पेड़ की डालियां जो पतली पतली होती है, उन्हें हम कहते हैं ट्विग्स। टू बिल्ड नेस्ट, अपना नेस्ट बनाने के लिए वो इन सब चीजों का यूज करते हैं। एंड दे मे इवन यूज कॉटन, वो कॉटन का भी यूज करते हैं, वूल का भी यूज करते हैं, एंड पीस ऑफ थ्रेड एंड स्ट्रिंग, धागे का भी यूज करते हैं। ओके, और इससे क्या होता है, दिस मेक्स द नेस्ट सॉफ्ट एंड वार्म। तो उनके बच्चों को कैसा है, जैसे हम कैसा है, हमें कैसा सोने के लिए कैसा जगह चाहिए, सॉफ्ट जगह चाहिए, गद्दा चाहिए। तो वैसे भी उनके लिए, उनको खुद को गर्म रखने के लिए, सॉफ्ट रखने के लिए वो कॉटन का, वुल्स का, थ्रेड्स का, स्ट्रिंग का यूज करते हैं। क्योंकि इनके कारण, इनके यूज के कारण उनका जो नेस्ट होता है वो गर्म होता है, वार्म रहता है, जिससे वो ठंडी से बचे रहते हैं। बट द नेस्ट ऑफ ऑल बर्ड्स आर नॉट अलाइक। पर आपने देखा होगा कि सभी के सभी जो बर्ड्स होते हैं, उन सभी बर्ड्स का नेस्ट एक जैसा नहीं होता है। जैसे ये देखिए, जो क्रो है, ये क्रो का नेस्ट है, क्रो का नेस्ट इस तरह से होता है। यहाँ पर देखिए ये एक बर्ड है, ये इसका नेस्ट है। यहाँ पर देखिए ये एक टेलर बर्ड है, ये इसका नेस्ट है। यहाँ पर देखिए ये इंसेक्ट है, ये इनका घर है। तो सबका जो नेस्ट होता है, सबका रहने का तरीका अलग अलग होता है, और अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, बर्ड्स चूज कन्वीनियंट प्लेस टू बिल्ड शेल्टर। बर्ड्स अपना घर बनाने के लिए एक सेफ प्लेस ढूंढते हैं, एक अच्छी जगह ढूंढते हैं जहां पर वो सेफ रह सके, बचे रह सके। लुक एट द वीवर बर्ड, इसका नाम है वीवर बर्ड। अब ये वीवर बर्ड का नेस्ट देखिए इस तरह से है। इट चूज अ थ्रॉनी ट्री विच हैज सम ब्रांचेस हैंगिंग ओवर द वाटर। वो क्या ढूंढती है, एक थ्रॉनी ट्री ढूंढती है। थ्रॉनी मतलब पता है आपको, थ्रोनी, थ्रोनी मतलब होता है कांटेदार। छायादार और कांटेदार, ऐसा वो पेड़ ढूंढती है। और उस पेड़ पर वो
विच हैज सम हैंगिंग ओवर द वाटर। और ऐसा पेड़, एक तो थ्रोनी ट्री, छायादार पेड़, ऊपर से कांटे वाला पेड़। ओके, थ्रोनी ट्री कांटेदार पेड़ वो ढूंढती है जिसमें कांटे लगे होते हैं, और वो भी इस तरह से पेड़ ढूंढती है कि उसकी जो ब्रांचेस है वो किसी पानी के तरफ झुकी हुई हो। जैसे मान लीजिए तालाब के किनारे एक थ्रोनी ट्री है, उस ट्री की जो ब्रांचेस है, वो ब्रांचेस जो है, जैसे मैं आपको ना यहाँ पर एक पिक्चर बना के दिखाता हूँ कि वो कैसा होगा। मान लीजिए ये एक वाटर सोर्स है, ये एक तालाब है, तालाब के किनारे एक ट्री होगा। ओके, और ये ट्री कैसा होगा, ये ट्री कांटे वाला होगा, और इसकी जो ब्रांचेस है, देखिए इसकी जो ब्रांचेस है ये पानी के ऊपर लटक रही है ना। तो यहाँ पर इस ऊपर भाग में यहाँ पर जो वीवर बर्ड होती है वो अपना नेस्ट बनाती है ना। तो यहाँ पर जो वीवर बर्ड होती है यहाँ पर अपना नेस्ट बनाती है जो पानी के ऊपर लटकता होता है। It builds its nest on the highest of these branches। और वो क्या करती है, अपने घोंसले को वो पेड़ से ऊपर ब्रांचेस में बनाने की कोशिश करती है, जिसके कारण जो एनिमल्स है वो, देखो वाटर पानी है तो पानी वाली जगह से एनिमल्स आ नहीं सकते, और कांटे वाला पेड़ है तो एनिमल्स चल भी नहीं, उसके ऊपर चढ़ नहीं सकते। ओके, और ऊपर ज्यादा बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर पॉसिबल ही नहीं है कि कोई दूसरे एनिमल्स उनके एग्स तक पहुंच सके। तो एनिमल दैट ईट एग्स फाइंड इट्स डिफिकल्टी टू रीच दिस नेस्ट। तो ऐसे घोंसलों तक पहुंचने के लिए जो एनिमल्स अंडे खाते हैं, उनके बच्चों को खाते हैं, ऐसे एनिमल्स उनके नेस्ट तक नहीं पहुंच पाते, उन्हें बहुत डिफिकल्टीज होती है वहां तक जाने के लिए। तो वो अपनी नीड के हिसाब से, अपनी सेफ्टी के हिसाब से वो अपना घोंसला, अपना नेस्ट तैयार करते। द टेलर बर्ड इज ए स्मॉलर देन स्पैरो। जो टेलर बर्ड होती है वो स्पैरो मतलब चिड़िया जो होती है, चिड़िया से भी छोटी होती है। चिड़िया आपने देखा होगा, स्पैरो आपने चिड़िया देखा होगा, चिड़िया बहुत छोटी है, उससे भी छोटी सी एक बर्ड्स होती है जिसे हम टेलर बर्ड कहते हैं। और ईट सिलेक्ट अ प्लांट विथ बिगर लीव्स एंड बिल्ड इट्स नेस्ट बाय स्टिचिंग द लीव्स टुगेदर। वो क्या करती है, वो बड़े पत्तियों वाला पेड़ ढूंढती है, ऐसे पेड़ जिनकी पत्तियां बड़ी होती है। और बाद में आप इस इमेज को देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पर कैसा है, उसने क्या किया है, इस पत्ते को ही आपस में ऐसे रोल कर दिया है, और साथ में उस पत्ते की उसने स्टिचिंग कर दी, सिलाई कर दी। जो बेल होती है ना, वो पेड़ की बेल तोड़कर लाती है, और जैसे कैसे हम कपड़ों को सीनकर थैला बनाते हैं ना, वैसे ही उसने पत्ते को उस बेल से सील दिया है और उसे ऐसे राउंडेड कर दिया है। और उसके ऊपर फिर वो उसे गर्म रखने वाली चीज जैसे स्ट्रॉ है, कॉटन है ना, ऐसी चीजों को वो उसके अंदर डाल देती है, जिससे उसका जो नेस्ट होता है वो वार्म रहता है। It use a fine tendril to stitch them together। तो जो पत्तियां होती है उसे सिलने के लिए, स्टिचिंग करने के लिए वो फाइन टेंड्रिल मतलब पतली सी बेल, एकदम बढ़िया अच्छी वाली मजबूत बेल वो ढूंढती है, जिससे बेल क्या करती है, एक धागे का काम करती है। जैसे धागे से हम कपड़े सिलते हैं ना, वैसे वो बेल से उन पत्तियों को सिलती है ना। बहुत आश्चर्य की बात, कितना मतलब देखिए, हम सोचते हैं कि बर्ड्स, देखिए वो कितना सोचते हैं अपने बारे में, अपने यंग वंस के बारे में, ताकि वो उन्हें सुरक्षित रख सके। दिस लिटिल नेस्ट इज बिग इनफ फॉर द लिटिल टेलर बर्ड। और ये जो छोटा सा जो घोंसला है, ये छोटा सा घोंसला इस छोटी सी चिड़िया के लिए इनफ है, बहुत है। अब देखिए, आपने हनी बी को तो देखा ही होगा, हनी बी का लेसन भी है आपके बुक में इंग्लिश के, तो आपने हनी बी को तो देखा ही होगा। हनी बी देखिए कितनी सारी बीज एक ही छाते में, है ना, एक ही कॉम्ब में होती है। तो देखिए, सम इंसेक्ट्स आल्सो बिल्ड देयर ओन शेल्टर। कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो अपना घर खुद बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हनी बी बिल्ड देयर हनी कॉम्ब। हनी बी अपना हनी कॉम्ब बनाती है ना, अपना घोंसला बनाती है ऑन ट्री और अंडर द रूफ ऑफ ओवर हैंगिंग क्लिफ। तो कुछ ऐसे मतलब लोग, जैसे आपने देखा होगा कि किसी बिल्डिंग की छत से लटकते हुए वो
अपना कॉम्ब हनी कॉम्ब तैयार करती है, या फिर पेड़ों की टहनियों से लटकती हुई अपना हनी कॉम्ब जो है वो तैयार करती है। तो यहाँ पर हनी बीज जो है वो खुद अपना जो कॉम्ब है वो बनाती है, और उसे बनाने के लिए या तो वो ट्री का यूज करती है, या फिर पेड़ों चट्टानों का, या फिर किसी बिल्डिंग का वो यूज करती है, जिसमें से लटकता हुआ अपना वो घोंसला, अपना जो घोंसला नहीं, अपना जो कॉम्ब है वो तैयार करती है। मतलब तो यहाँ पर हमने क्या देखा है कि भाई जो हनी बी है वो खुद अपना शेल्टर तैयार करती है। अब देखिए ये छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। देखिए, रेट एंड माइस आर लिव अंडरग्राउंड इन फील्ड। तो जो चूहे होते हैं वो जमीन के अंदर रहते हैं, है ना। आपने भी देखा होगा, आपके घर में बिल बनाकर चूहे रहते होंगे। तो दे डिग into the soil and make hole and burrows to live in। तो जो मिट्टी होती है, मिट्टी के अंदर वो गड्ढा करते हैं, होल करते हैं, और फिर वो जमीन के अंदर चले जाते हैं, वहां पर वो रहते हैं, और उनके ही उस घर को हम बरोज मतलब बिल कहते हैं। ओके, तो रैट एंड माइस ऑल्सो लिव इन एरिया वेयर पीपल लिव्स। तो जहां पर हम रहते हैं, हमारे घरों में ही ये रैट एंड माइसेस रहती है। क्यों रहते हैं? क्योंकि उन्हें खाने के लिए ना हमारे घर में सामान मिल जाता है, अनाज मिल जाता है, तो उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, सब कुछ खाने की चीजें हमारे घर में ही मिल जाती है। तो इसलिए वो हमारे घर में एक छोटा सा कोना देख लेते हैं, जहां पर वो अपना बिल बना लेते हैं, बरोज बना लेते हैं, और फिर वो वहां पर रहना शुरू कर देते हैं। दे मेक होल्स इन द वॉल्स और अंडर द फ्लोर इन हाउस। तो जो हमारे घर की जो फ्लोर होती है, मतलब फर्श होती है, वहां पर वो गड्ढा कर लेते हैं, अपना छेद कर लेते हैं, बिल बना लेते हैं, या फिर दीवालों पर भी वो बिल बना लेते हैं। दे मोस्टली टेक शेल्टर इन मड हाउस एंड नॉट इन हाउस बिल्ड विथ सीमेंट। तो जो चूहे होते हैं वो ज्यादातर जो जिनके मिट्टी से बने हुए घर होते हैं, मिट्टी की दीवार होती है, मिट्टी की फर्श होती है, तो मिट्टी से बने हुए घरों में वो ज्यादातर अपना शेल्टर बनाते हैं, क्योंकि मिट्टी को खोदना उनके लिए इजी होता है। ओके, और जो सीमेंट के जो कंस्ट्रक्शन वाले होते हैं, वहां पर जो चूहे होते हैं वो घर के बाहर से अंदर आते हैं और खाकर घर के बाहर चले जाते हैं, वो घर पे रहते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सीमेंट कंस्ट्रक्शन वाले घर में अपना बिल जो है, अपना बरोज तैयार नहीं कर सकते। दैट इज बिकॉज दे कैन नॉट डिग होल इनटू सीमेंट कंस्ट्रक्शन। ऐसा इसलिए क्योंकि वो सीमेंट कंस्ट्रक्शन में डिगिंग नहीं कर सकते, वहां पर वो होल नहीं बना सकते, क्योंकि सीमेंट कंस्ट्रक्शन बहुत बड़ा होता है, मतलब बहुत मजबूत होता है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा है एनिमल शेल्टर्स के बारे में, ऐसे एनिमल्स जो अपना शेल्टर खुद बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, कहां पर बनाते हैं। तो इस यहाँ अब बुक्स आप सभी के पास है ही, हमने जहां तक आपको पढ़ाया है वहां तक आप बार बार रीड कीजिए, इस वीडियो को बार बार देखिए, ताकि आपको पूरे कंफ्यूजन दूर हो जाए, आपको पूरा का जितना भी पार्ट जो है ना, पूरा का पूरा वो आपको समझ में आ जाए। आई होप दैट आप ऐसा जरूर करेंगे, आप इस पार्ट को बार बार रीड करेंगे और उस वीडियो को बार बार देखेंगे, ताकि ये लेसन आपको अच्छे से समझ जाए। बहुत मजेदार और बहुत बढ़िया लेसन है ये स्टूडेंट्स। ओके, तो इसे बार बार पढ़िए, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे कि इसे बार बार पढ़िए और बार बार मेरे वीडियोस को देखिए, ताकि आपको ये वीडियो मतलब ये जो लेसन है अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।